सर टीबीओ टेक देखिए, प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। टीबीओ टेक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 8% ऊपर आज शानदार मोमेंटम में 1400-1500 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? सर अच्छा लग रहा है। सुबह मेरा इसमें कॉल भी था ऑलमोस्ट 1435 के जोन से। पहला टारगेट भी इसमें अचीव हो गया। सेकंड टारगेट 1530 नेक्स्ट एक से दो दिन में आना चाहिए। ऑन द वे 1530 एंड मुझे लगता है कि अभी तो देखिए पोजीशन बनाया नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। 1405 के आसपास का सुबह मेरा स्टॉप लॉस था, उसको ही मेंटेन करने का सलाह रहेगा। और मुझे लगता है कि 1530 उसके बाद 1550 ऑन द वे। चलिए ठीक है, ये बात टीबीओ टेक को लेकर के निकल के आई है। और इस बीच एक बार फिर से बाजार में थोड़ा सा लोअर लेवल से सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 अंकों की फिर से मजबूती, 23,974 के आसपास हम यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ते हुए अब दूरी जो है वो करीब 30-35 अंकों की रह गई है, 35-40 अंकों की। तो चलिए लोअर लेवल से रिकवरी फिर से आती हुई थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं अंशुल सर के लिए। अंशुल सर जरा आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स को। कल्याण ज्वेलर्स में अभी क्या कुछ तेज़ी की उम्मीद हम करें? जिस तरीके से 7.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 371 का लेवल यहाँ पर इस समय बना हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स में क्या करें सर? सर देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था 334.30 रुपए, जो लास्ट वीक फाइनली जाके टेस्ट हुआ है। बाउंस बैक कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज छत पे खड़ा है। 375 निकलता है तो फिर ये बाउंस बैक थोड़ा सा और एक्सटेंड करेगा 405 रुपए तक। तो अभी फिलहाल 405 410 से ज्यादा मैं ऊपर नहीं देख रहा हूँ। लेकिन सिमिलर स्पेस में जहां मेरे को लग रहा है कि स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से नई तेजी डेवलप हो सकती है, वो है ब्लू स्टोन। एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डाउनसाइड कंप्लीट हो चुकी है। और जिस भी दिन 565, जो कि आईपीओ के बाद पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट भी है और आईपीओ बेस की नेकलाइन है, 565 जिस दिन ब्लू स्टोन निकलता है उस दिन आपको इस स्पेस में से ब्लू स्टोन लेके छोड़ देना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट आपको मिल जाएगा समय अराउंड 653 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। एक बार प्रीवियसली ब्लू स्टोन ने आईपीओ बेस फेल किया है, सेकंड टाइम में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिख रहा है तो सेकंड टाइम में लग रहा है कि ये निकाल देगा। तो पूरे स्पेस में मेरे को सिर्फ ब्लू स्टोन पसंद है, बाकी पूरे स्पेस को मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ। ब्लू स्टोन पसंद है। ब्लू स्टोन जरा स्क्रीन पर एक बार लेकर के आ जाइए, ब्लू स्टोन अगर हो सके तो। और ब्लू स्टोन में सर एक बार के लिए जरा एक बार फिर से टारगेट बता दीजिए सर। 527 के आसपास चल रहा है और क्या करना चाहिए सर अभी अगर खरीद के जाते हो? ऊपर अलर्ट लगा लीजिए 565 का। प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस 500 रुपए का रहेगा। 565 का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर लेंगे तो स्टॉप लॉस फिलहाल 515 का आ रहा है। और टारगेट दोनों केस में पहला आ रहा है 653 का और दूसरा आ रहा है ऑल टाइम हाई का। चलिए तो अगर यहाँ पे खरीद रहे हैं तो 500 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 500 बोला ना सर आपने या 515? हाँ 500 कर दीजिए इसको, 515 को। और यहाँ पर 653 फर्स्ट टारगेट है, उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर अगर आप खरीद रहे हैं तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। बाकी जो आपको बताया गया है कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद भी खरीद सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर 1.25% की तेज़ी, 527 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। चलिए रजनी सर, आज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिस पर बातचीत हो रही है, वो है वेदांता। वेदांता के अब तमाम शेयर जो है लोगों के पोर्टफोलियो में आ गए हैं, लिस्ट भी हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी अगर फोकस करें तो किन शेयरों पर करें? और जो लोग नए बायर हैं जिनके पास है वो तो ठीक है, आपका भरोसा किस पर ज़्यादा है? और अगर नई खरीदारी करनी हो तो कहाँ करें? डीमर्जर के बाद वेदांता की 4 नई कंपनियां शेयर बाजार में आज हो गई हैं लिस्ट। एनएससी पर वेदांता एल्युमिनियम शेयर 522 रुपये पर लिस्ट हुआ है। और क्या जिनकी लिस्टिंग हुई है उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कुछ दिन अभी देखना चाहिए किस तरीके से ट्रेड हो रहा है? वेदांता आयरन स्टील 20 रुपये पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसी तरीके से सर, रजनी सर आपकी टिप्पणी। सर देखिए, क्लियर बात जो समझ में आ रही है अभी, आई थिंक ये 10 दिन के लिए T2T सेगमेंट में है। प्राइस डिस्कवरी अभी इनमें होती हुई चलेगी। आज लिस्टिंग है, मार्केट का भी सपोर्ट है, एक अच्छा यूफोरिक मूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ एक बार प्राइस डिस्कवरी हो जाने दे, उसके बाद ही अगर कोई आप अप्रोच रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे मार्केट कंडीशन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग मैं एडवाइस नहीं करूंगा। और अगर आप देख ही रहे हैं तो वेदांता लिमिटेड पे जरूर फोकस कर सकते हैं। जिस तरीके से
से ये अभी भी पोजीशनड है, मैं समझता हूं किसी भी कारणवश आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे अराउंड 288 286 लेवल्स, एक बार इसमें पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी सबको प्राइस डिस्कवरी होने देने का मौका देना चाहिए। तो अभी एक बार सेटल हो जाने दे, है ना, मोटी मोटी बात ये बिल्कुल, करें, है ना, बिल्कुल। हड़बड़ा करके मतलब जो है ना खरीदे ना बेचें, है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा एक बार सेटल हो जाने दीजिए, 2-4 रुपये महंगाई तो मिलेगा और क्या हो जाएगा। चलिए इन सब के बीच में वेदांता के बाद जरा बातचीत कर लेते हैं सुज़लॉन को लेकर के। 56 का लेवल जो है वो हो गया है क्रॉस। अंबाला मैम, इस हफ्ते मैंने आपसे सवाल किया था जब हम लोग छोटे शेयर कर रहे थे कि क्या जो है सुज़लॉन इस हफ्ते 60 रुपये पार होगा। आपने कहा था कि 2-3 क्वार्टर, ये 2-3 क्वार्टर नहीं, 2-3 हफ्ते शायद बोला था आपने। तो अब ये 60 रुपये जो है ये अभी भी आपको लग रहा है 60 रुपये पार होगा कि नहीं होगा अभी इस हफ्ते? 60 रुपए इस हफ्ते मुश्किल है, थोड़ा सा डरना चाहिए, ऐसा नहीं है डरना नहीं चाहिए। मैं थोड़ी निर्भीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर स्टॉक में हर प्राइस ये पे नहीं किसी ने दिखना 2-3 हफ्ते पहले एक टिप्पणी की थी, अब कहने लगे कि अब अंबाला मैम की भी हिंदी बड़ी खतरनाक होती जा रही है। निर्भीक शब्द का इस्तेमाल पहले आप, हाँ चलिए ठीक है, बहुत शानदार। हाँ तो अभी क्या करना चाहिए फिर? निर्भीक मैंने 10th में किया था निर्भीक वर्ड का यूज, आज उसके बाद आज ही कर रही हूँ। अद्भुत, बहुत शानदार मैम। एनीवेज जी ठीक है। एक ना एक सर है वो जागरण पे आते हैं, उनका नाम जी से है, गौरांग सर, उनकी हाँ। हिंदी आप समझे ना? नहीं गौरांग वो सर उनके के साथ अक्सर वो पहले इस कार्यक्रम का रेगुलर हिस्सा थे, लेकिन फिर हाँ चलिए जी मैम। तो गौरांग सर के साथ जब भी शो करती हूँ तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे सुनना पड़ता है कि उन्होंने क्या कह दिया। वाह। बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, सो आई जस्ट एडमायर दैट। और रही बात अभी मतलब सुज़लॉन में करना है क्या है, तो हम यहाँ थे कि एक हफ्ते में 60 आएगा या 2-3 हफ्ते में आएगा, क्या फर्क पड़ता है। 60 आना है वो इम्पोर्टेंट है, 60 और 70 रुपए के टारगेट है, थोड़ा सा समय बढ़ा लो लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। रही बात की खरीदे कि नहीं खरीदे, मैंने सजेस्ट किया था कि 55 रुपए के आसपास आए तो खरीद लीजिएगा, आया था, आपने खरीदा होगा। नहीं खरीदा है और आपके अंदर हिम्मत है थोड़ा बहुत महंगा खरीदने की, तो अभी भी खरीद लो आप। 50 का ही स्टॉप लॉस है, 60 और 70 के टारगेट अभी भी इंटैक्टेड है, ये सेकंड फेज ऑफ टारगेट्स हैं, तो आप भी अभी भी बाय करके जा सकते हैं। टारगेट 1 हफ्ते से 3 हफ्ते का ही व्यू है पहले 60 के लिए, तो अभी भी पॉजिटिव आउटलुक है। इसके साथ साथ विपुल जी पेट्रोनेट, इससे पहले भी डिस्कस हुआ था छोटे शेयर ऊंची छलांग में, और जबरदस्ती मैंने डलाया था कि इसको डिस्कस करो, मतलब बढ़िया चलेगा। एवरीबॉडी वाज लाइक, जब हमने आईजीएल, एमजीएल, पेट्रोनेट ये सब डिस्कस किए थे, आईओसीएल, बहुत सारे स्टॉक्स, तो उसमें से पेट्रोनेट भी दिया था आपको और रिकमेंडेड किया था कि आप इसको 240-50 के रेंज में खरीदिए, आज 285 के ऊपर है। तो सिंस देन चला बढ़िया, आगे भी पॉजिटिव आउटलुक है, यहाँ से भी अभी, और अब तो सब ठीक है इसके लिए, तो हो सकता है तो यहाँ से 285 के आसपास से भी खरीद के जाया जा सकता है। रेंजिंग फ्रॉम 305 अप टू 350 के टारगेट्स बनते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस आपका बनता है 265 का जी। टारगेट क्या होता है मैम यहाँ पे? 305 टू 350 350 है, और स्टॉप लॉस क्या होता है जी? 265 265 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 305 350 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, 265 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये फिलहाल के लिए पेट्रोनेट एलएनजी में नई खरीदारी की भी सलाह अभी भी बनी हुई है, तो पेट्रोनेट एलएनजी पर भी रखें नजर। जी हाँ जी मैम, एंड यहाँ से आपका निफ्टी भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस बना ले तो स्पॉट चार्ट पर आपका निफ्टी अभी चल रहा है 23,000, मैं इसको 23,970 से कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई बात कर रहे थे उस समय, तो अभी भी 23,985 है। अगर आप 23,870 का ये स्टॉप लॉस है, अगर आप स्टॉप लॉस बैठा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो पॉसिबली अपसाइड के लिए इंट्राडे का टारगेट आपका आएगा 24,050 का, एंड थोड़ा सा एग्रेसिव, ये एग्रेसिव है 24,120 का, तो ये दो टारगेट्स के लिए देखा जा सकता है, मतलब लॉन्ग व्यू बनाया जा सकता है निफ्टी में। चलिए ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निकल के आएगी। अच्छा, आज जब हम लोग थंब बना रहे थे तो ये सोचा था कि ऊपर लिखे बोल बना धुरंधर और नीचे लिखे कि 24,200 होगा पार। 24,200 आज के लिए नहीं था, ये पूरे हफ्ते के लिए था, और लसा अभी तक के माहौल को देख करके लग रहा है अगर ट्रम्प साहब कुछ खेल ना करें तो इस हफ्ते हम और अगर 24,200 पार होता है तो फिर शायद एक नई शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है एफआईज की तरफ से, अब वो देखना होगा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली कंपनी एमआरपीएल पर जरा नज़र डालते हैं। सर जरा चलिए देख लीजिए, तो
265 का स्टॉप लॉस यहाँ पर, 265 का, 305, 350 के टारगेट यहाँ पर लगाने के साथ आप पेट्रोनेट एलएनजी पे रखे न जाए। लेकिन अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं प्रदीप सर के लिए, एमआरपीएल। सर जरा एमआरपीएल पे जरा नज़र रखिए सर, जरा बताइए कैसे क्या एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों कवर कर लीजिए सर। दोनों में ही काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोई नई खरीदारी की सलाह रहेगी क्या एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो को लेकर के? विपुल जी, एमआरपीएल मुझे अच्छा लग रहा है एंड मुझे लगता है कि 174, इसके बाद 177 और 190 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ही। एक स्टॉप लॉस करेंट जोन से मुझे लगता है कि 154 के लेवल पे मेंटेन करके जाना चाहिए। चेन्नई पेट्रो अगर हम देखते तो बहुत ही बढ़िया चेन्नई पेट्रो का भी अगर हम पैटर्न देखेंगे, ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, उसके बाद रिटेस्टमेंट भी ऑलमोस्ट एक हफ्ता कंप्लीट है। 1350 1500 ऑन द वे। थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग व्यू रहेगा, 4 से 5 महीने का टाइम दे दीजिए और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1155 के आसपास का मेंटेन कीजिए। तो चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल दोनों अच्छा लग रहा है। ये बात। और इस बीच हमारे साथ अभी 4400 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, अभी भी 41 साढ़े 4100 लोग मौजूद हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जिस तरीके से आप लोग लगातार अपना प्यार बनाए रखे हैं। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और लोगों तक पहुंचाने में इस कार्यक्रम को मदद कीजिए। जितने हो सके ट्विटर, फेसबुक इस लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और लोगों तक शेयर करें लिंक को। फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं अवश्य शेयर करें। लेकिन अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं अंशुल सर के लिए। और अंशुल सर ज़रा, हालांकि ये जो है प्रदीप सर का ज़्यादा फेवरेट रहा है, स्विगी और इटर्नल, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आज की रिकवरी में इटर्नल को लेकर के अभी आपका व्यू क्या होगा, क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर से 4% की तेज़ी और स्विगी पे भी सर, दोनों पे ही आप निगाह रखिए, अभी क्या करना चाहिए? स्विगी जो है 6% ऊपर हो गया, 5.25%। तो सर स्विगी में तो जनरली 3 to 5 डेज की जब भी रैली आती है उसके बाद नया लो बनता है, नया ऑल टाइम लो बनता है टू बी प्रिसाइज। तो मेरा स्विगी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। जब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक मैं इसको अवॉइड मोड में रखूंगा। भले महंगा खरीदना पड़े बट प्रॉफिटेबल कंपनी खरीदना ज्यादा अच्छा है ताकि रैली कंटिन्यू रहे। दूसरा, इटर्नल में चार्ट पैटर्न ठीक है। 256.20 ये मेजर रेजिस्टेंस है। 256.50 पकड़ लीजिए, इसके ऊपर टिकना स्टार्ट करता है तो इटर्नल में एक बार बाइंग कर सकते हैं 272 रुपए तक के लिए। तो मेरे को बहुत कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट 256.50 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूंगा, उसके पहले नहीं बाई करूंगा। अच्छा ठीक, तो अभी जो है अभी दोनों को अवॉइड ही रखे ना सर? मैं दोनों को अवॉइड रखूंगा सर। जोमेटो अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा, 256.50 ये निकलता है, बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट बाइंग करनी है सर तो आपको सात्विक ग्रीन एनर्जी इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 483 रुपए चल रहा है सात्विक ग्रीन। कौन सा सर? सात्विक ग्रीन। सात्विक ग्रीन, अच्छा सात्विक ग्रीन। क्या करना होगा सर इसमें, जरा स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। 83 चल रहा है, 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 502.80 स्विंग हाई है, उसको पहला टारगेट लीजिए और वो निकलता है तो फिर 522 तक जा सकता है। तो सात्विक ग्रीन इसको बाई करके चल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, 480 और 522 क्या बोला आपने? 483 रुपए चल रहा है, यहाँ पे बाई करना है। 460 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा जी। 520 रुपए का टारगेट है। 502.80 स्विंग हाई है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए उसको पहला टारगेट लीजिए 502.80 और उसके ऊपर 520। ठीक सर, 502 चलिए ठीक है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं सात्विक ग्रीन को। अभी चल रहा है 484, 484 के आसपास चल रहा है और लोअर लेवल से शानदार रिकवरी यहाँ पर अब 85 हो गया। 0.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है सात्विक ग्रीन में। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 460 का दिया गया है। पहली रुकावट 502.80 के आसपास आ सकती है और वो अगर क्रॉस किया तो 520 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी 485 के आसपास चलता हुआ 0.2% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। रचित सर का नंबर है, लेकिन चलिए लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत होगी, जैसे आ जाए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा तो इसको दोबारा स्क्रीन पर सात्विक ग्रीन को दिखा देंगे। लेकिन हाँ सर, जब तक रचित आ रहा है 1 मिनट का समय अगर दें। हाँ। अभी केमिकल स्टॉक्स के लिए काफी अच्छा बता के गए हैं। मैं तब तक वही देख रहा था। एक रिपोर्ट आपको याद होगी जब हमने डिस्कस की थी 1 महीने पहले की कोई हेज फंड का बड़ा इंटरेस्ट है ये सब केमिकल स्टॉक्स बाई करने में। अभी मैं केमिकल इंडेक्स देख रहा था, निफ्टी केमिकल
इस पे कप एंडल पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, तो इंडेक्स में सबसे मजबूत इंडेक्स यही दिख रहा है निफ्टी केमिकल का। तो जैसा अविनाश जी बोल के गए हैं, आपको 1-1.5 महीना 2 महीना या प्रोबेबली थोड़ा समय पकड़ के चलिए, अगले 3 महीना केमिकल स्टॉक्स आपके फोकस में होना चाहिए, केमिकल स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। चलिए ठीक है। बेहतरीन लग रहा है, फिनोटेक्स केमिकल बहुत अच्छा लग रहा है, टाटा केमिकल बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर जब इतना बताएं तो लेवल भी बता दीजिए सर, क्योंकि लोग आपसे टेक्निकली जब मामला ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। फिनोटेक्स और टाटा केमिकल है। हाँ, ये 2 अच्छे लग रहे हैं सर। जी जी। लेवल सर इस पे बताएंगे सर कि रुक के आए, बता दीजिए। एफसीएल में देखिए, ये ब्रॉड ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव है, ऐसा नहीं कि आप 2-5 दिन के लिए ले रहे हैं, 2-3 महीने का सोच के लीजिए। एफसीएल में जब तक 36 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मान के चलिए कि 55 रुपए मिल जाएगा। और टाटा केमिकल मेरे को ज्यादा पसंद है, क्योंकि अगर टाटा सन्स वाली स्टोरी भी प्ले आउट होती है तो टाटा सन्स की अच्छी होल्डिंग टाटा केमिकल के पास है। तो टाटा केमिकल में जब तक टाटा केमिकल 680 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि 841 और 901 ये 2 लेवल आपको टाटा केमिकल पे मिल जाएंगे। तो आउट ऑफ 2 अगर ट्रेडिंग मानसिकता है तो एफसीएल पकड़िए, अगर थोड़ा सा सेफ्टी प्ले करना है तो टाटा केमिकल पे पकड़ लीजिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है फिनोटेक्स केमिकल और टाटा केमिकल को लेकर के। अच्छा रचित सर के पास जाए, एक जरा क्वालिटी वॉल्स दिखा दीजिए अभी जो है क्वालिटी वॉल्स को लेकर के। प्रदीप सर जरा आपका रिएक्शन छोटा सा जानना चाहेंगे इस पर। नए इंट्राडे हाइस बनते हुए आपकी कॉल थी यहाँ पर और शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अभी क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया विपुल जी, यहाँ से लास्ट दिन भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मुझे लगता है कि 42, इसके बाद 48, 50 ऑन द वे। एंड क्वालिटी वॉल्स का जिस तरीके से मैं अभी एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ ऑफलाइन में, एक ब्रांड है, उनका ही ब्रांड में एक फ्लेवर है मैग्नम करके। आप कभी इसको कोई भी स्टोर पे जाके टेस्ट कीजिएगा। देखिए मैंने आपको फोटो भी भेज दिया है। मैं कल सर 3 मतलब सुबह शाम, उसके बाद फिर से जाके आफ्टर 8 PM मैं 3 लेके आया घर के लिए। आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है सर, क्या नाम बताया? मैग्नम। मैग्नम मैग्नम, अच्छा अच्छा। हाँ, ये आप कोई भी व्यूअर जो है ना, ये अगर आप टेस्ट करेंगे एक बार, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, इसमें आप अमूल को भूल जाएंगे, आप जो हम चॉकलेट फ्लेवर्स वगैरह जो भी खाते हैं ना, सब कुछ भूल जाएंगे। इतना बढ़िया टेस्ट है मैग्नम का। सो बहुत बढ़िया चार्ट में लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि स्टॉक 50 ऑन द वे। स्टॉक 50 की तरफ बढ़ रहा है। क्वालिटी वॉल्स ये साल यहाँ पर निकल के आ रही है। रजत सर जरा आप बताइए, जरा दोनों शेयर आप ले लीजिए, वोडाफोन और सुजलॉन, क्योंकि वोडाफोन में 15 के क्रॉस 15.8 आज बड़े सुस्त लग रहे हैं सर। मतलब सुस्त नहीं हूँ सर, कुछ चीज एक्चुअली ऑफिस थोड़ा सा लेट आया था, कुछ चीजें अपनी रिफ्रेम कर रहा हूँ बैठे बैठे। आज मेरी कमेंट्री है नहीं, कॉल पे निकाल के दूंगा नहीं आज नहीं। और निफ्टी पे मैंने जो पोजीशन ले ली है वो मुझे नहीं पता कि मुझे सेबी अलाउ करती है नहीं करती है, तो मैं डिस्क्लोज कर नहीं रहा हूँ। निफ्टी पे पोजीशन लेके बैठ गया हूँ सर। मुझे लगता है आज दिन के एंड में अच्छे टारगेट हिट हो जाएंगे। तो आपका तो मंदी के साइड ही होगा सर, ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ चलिए देखते हैं सर, है ना। अच्छे टारगेट हिट होने का मतलब फिर अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट। हाँ मतलब इतना रैली चलने के बाद अगर 100 पॉइंट नीचे भी आ गया तो 50-70 100 पॉइंट नहीं होगा सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक देखते हैं, या तो फिर क्या होता है क्या ही कहा जाए। ये अब वाह है मजा, हा अब आएगा आनंद। देखते हैं, शाम को मिलते हैं सर, मैं फोन करूंगा आपको। सर पहले जरा फटाफट जरा वोडाफोन 15 के ऊपर और सुजलॉन पे चूंकि आपका रिएक्शन चाहिए होगा, और इसके बाद जरा बताएंगे आज कि इस बार छोटे शेयर ऊंची छलांग में क्या हुआ, बताइए सर। सर 15 रुपए 60 पैसे का पहले लेवल है। मुझे बहुत क्लियरली ध्यान है, लास्ट मंडे 13 रुपए 80 पैसे 88 पैसे चल रहा था, तब हमने कहा था आप ले लीजिए। यहाँ पे 13 रुपए 40 पैसे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। 15.60 अभी हिट होता हुआ दिखेगा, उसके बाद 17 रुपए के लेवल आपको दिखेंगे। सुजुलॉन सर कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं कर रहा है, और मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि अभी कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एटलीस्ट इस वीक आपको करता हुआ दिखाएगा। ऊपरी लेवल पे थकता हुआ दिख रहा है, और जैसे ही इसमें आपको मोमेंटम आएगा 60 रुपए और 68 रुपए 2 टारगेट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस दूर है, बट ये मोमेंटम कब आएगा? मतलब अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं आएगा? सर मुझे लगता नहीं है अभी आएगा। मतलब मैं समझ रहा हूं एटलीस्ट कमिंग फोर्टनाइट में मैं सुजलॉन में मोमेंटम नहीं देख रहा हूं, और यहां से थोड़ा सा टेपिड परफॉर्मेंस ही देख रहा हूं। तो फ्रेश पोजीशन यहां नहीं, कभी भी आपको मार्केट करेक्शन के साथ 53, 54 ऑड लेवल्स पे दिखे तो 49.80 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो तो ही पोजीशन लीजिए।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अभी यहाँ पर सुजलॉन में बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, कम से कम अगले 15 दिन तक रचित जी को। अब यहाँ पर भी देखना होगा तो क्या होता है इस हफ्ते। हालांकि अब सब कुछ तो खैर जिधर भी जाएगा वो एक तरफा ही चलेगा। अगर नीचे भी आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, और चलेगा तो फिर चल जाएगा। अम्बाला मैम, एक तो वोडाफोन पे आपकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि इस बार अभी हम लोगों के डिस्कशन में छोटे शहर में रहा। और दूसरा ओला को जरा लेकर के आ जाइए, और ओला में बताइए कि ओला में इस लेवल पे, क्योंकि अब ओला में भी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है, ओला में क्या करें? ऑल राइट, विपुल जी, इससे पहले ना मैं 2-3 चीजों पे इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत संक्षेप में मैम। जी मैम, क्योंकि वो टाइम 11 बजने वाला। जी पक्का। तो क्वालिटी बॉल्स मैंने टारगेट रिवाइज कराया था 40 से 39.50 का। अभी बीएससी एनएससी इन दोनों का मिलाकर के एक एवरेज प्राइस 39.47 आ गया है। 50% प्रॉफिट अपने यहाँ पे बुक कर लो, क्योंकि मैंने आपको ये 30 रुपए पर बाय कराया है, और 30% प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1 महीने के अंदर। अब बचा हुआ टारगेट है आपका 50 रुपए का। इसके लिए आप आधे 50 को होल्ड करके चले जाइए। ट्रेलिंग आपका लगा लीजिएगा आप 35 रुपीज पर। सो आपको बढ़िया गेन मिलने ही वाला है। दूसरा आपने मुझे पूछा है ओला, और ओला फ्लैट होता हुआ, और साथ साथ वोडाफोन। जी ओके, तो वोडाफोन आप एक बाय लेकर के जाइए। आगे के जो टारगेट है 15 रुपए, इस बार हर्डल नहीं है। इस बार मुझे 15 रुपए ब्रीच कर जाएगा ऐसा लग रहा है, और प्राइस भी वैसी सी कुछ कह रहा है। तो करंट प्राइस इज 15 रुपए के आसपास से खरीद के जाइए। स्टॉप लॉस 13.5 रुपए का स्ट्रेट रखिएगा। आपके टारगेट रिवाइज होकर 17, 20, 25 के है। और आप 17 रुपए आप ये समझ लीजिए कि मैं जून की बात कर रही हूँ। बाकी टारगेट जो है आपको समय लगेगा 1 महीने से अनदर 6 मंथ। अभी करंट लेवल पे भी खरीदने की सलाह है या अभी अवॉइड करें? वोडाफोन खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। चलिए, 17, 20 दो टारगेट है, 25, 17, 20, 25 3 टारगेट यहाँ पे रखें। अभी भी इस महीने 17 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं वोडाफोन में। ओला में क्या बोला मैम? ओला में यस, एक बार लास्ट अटेम्प्ट है ये, इसके बाद फिर नहीं करना। जो फिर अगर ये निकाल दे, मैं ये पहले रिस्क वाला फैक्टर जो रिस्क है पहले उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो आज 45.34 पर है, खरीद के जाइए। 50 से 60 रुपए के टारगेट, क्योंकि आपको आराम से अभी भी दिख सकते हैं। बहुत जल्द ये बदलाव लाना कि स्ट्रेट ऑफ फॉर्मस खुल जाएगा तो इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन एकदम घट जाएगी। अब वैसी बात नहीं है, एक अटेम्प्ट है ये लास्ट, तो इसको करिए। और यहाँ से आपका 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, मेंटेन कर सकते हो तो बाय करिए। दूसरा एक स्टॉक और है जो मेरी नजर में बाय लायक है, एटर्नल ज़ोमैटो। हाँ, कौन सा मैम? एटर्नल। हाँ ठीक है, अभी खरीद सकते हैं। हाँ, 256 पर खरीद सकते हैं। एसएल लगाइएगा आपका 230 का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप एक ही टारगेट देना है तो 290, और 3 हफ्ते का व्यू। चलिए ठीक है, ये 3 हफ्ते के व्यू के साथ यहाँ पे आप ज़ोमैटो खरीद के जा सकते हैं, ये मानना है अम्बाला जी का। समय हो गया है अंशुल सर का, अंशुल सर के जाने का। तो अंशुल सर, डिस्क्लोजर के साथ आपसे जानना चाहेंगे आईएफसीआई के बारे में। आईएफसीआई पे करंट लेवल पे क्या करें? अच्छा मोमेंटम देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में, अब क्या करना चाहिए? सर अब तो सांप निकल गया, अब लकीर पीटने का कोई मतलब नहीं है। 91.40 का टारगेट था, 90.45 का हाई बन चुका है। आप प्रॉफिट बुक करके एक बार एग्जिट करना चाहिए। एनएससी का आईपीओ, एनएससी की होल्डिंग, आईएफसीआई के पास एनएससी की होल्डिंग है, तो वैल्यू अनलॉकिंग वाली स्टोरी प्ले आउट हो रही है। बट लेवल 91.4 मेजर रेजिस्टेंस है, आ चुका। लगभग 90 रुपए 45 पैसे का हाई लगा है। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा से वीकली पे 1-2 हफ्ते टाइटनेस बनती है तो फिर जरूर बाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी इंडेक्स या स्टॉक जो भी डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकता है। किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, हल्ला जी मैग्नम बता रहे थे 8 PM के बाद लेने गए थे, तो मैग्नम में सुन नहीं पाया, 8 PM जरूर मेरे को सुनाई दिया है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दर्शकों ने भी बहुत प्यार दिया। आज जो है हम 4500 के ऊपर पहुंचते हुए दिखाई दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच हमने अभी बात की आईएफसीआई को लेकर के, वोडाफोन को लेकर के, सुजलॉन को लेकर के, ऐसे ही तमाम शेयरों में करीब 50 शेयरों पे हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम लोगों ने बातचीत की, छोटे शेयर ऊंची छलांग पे। और अगर आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। इस बार रचित सर नहीं थे, तो रचित सर के लिए बहुत सारी टिप्पणियाँ मेरे मुँह से निकल गया। कुछ कार्यक्रम है, साथ ही मैंने दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल कर दिया। तो एक दर्शक ने हमें लिखा, भाई हुआ क्या ये बताइए, आप कार्यक्रम भी बोल रहे हैं, दुर्घटना ही बोल रहे हैं, हुआ क्या है? रचित सर ठीक तो है?
तो रचित सर इस तरह की भी टिप्पणियाँ आती हुई दिखाई दी। लेकिन आप लोग जाइए और अगर आप ये शो वीडियो सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा। कोई समस्या हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो आराम से करीब 40-50 शेयर जो है ऐसे हैं, एक से एक धुरंधर शेयर, उस पर जो है आपको यहाँ पर राय मिलती हुई दिखाई दे जाएगी। तो जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दीजिए। वीकेंड पे अब तक करीब 60,000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं, तो आप भी देखिए, अच्छी अच्छी जो टिप्पणियाँ हो सकती हैं वो दीजिए। चलिए इसमें चलते हैं सर के पास और IFCI को लेकर के सर क्या वाकई में रैली निकल गई है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन HFCL देख लीजिए, फिर से अपर सर्किट लगा हुआ है। प्रदीप सर आप देखिए, और एक समय थोड़ा कम है तो HPCL भी ले लीजिएगा सर। HPCL पे अभी क्या करें, HFCL और HPCL OMCs में ये रैली कंटिन्यू रहेगी अभी? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि OMCs में रैली कंटिन्यू होना चाहिए। और ऑलरेडी हमने देखा है कि क्रूड ब्रेंट जिस तरीके से फिर से थोड़ा नीचे आया है, एक तरफा पिटाई हुआ था और बेस बना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ से रैली हिंदुस्तान पेट्रोल, चाहे BPCL देख ले, IOC देख ले, मुझे लगता है कि तीनों काउंटर में ही यहाँ से फ्रेश 15 to 20% का अपसाइड पॉसिबल है, शॉर्ट टाइम में ही पॉसिबल होगा। एंड HPCL अगर हम देखेंगे अभी 408 के आसपास है, तो 430-35 शॉर्ट टाइम में ही नेक्स्ट आने वाला 1-2 हफ्ते में जाने के लिए रेडी हो रहा है। फॉर द HFCL आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर बाइंग। इस जोन पे तो मैं बिल्कुल बाई नहीं करूंगा। और मैंने 199-195 के आसपास एक बार एग्जिट करने के लिए भी बोला था, देख लिया। 161 तक रिसेंट लो था, फिर से कहीं ना कहीं अभी एक कापा सर्किट देखने को मिल रहा है। लेकिन आई बिलीव कि हो गया, जितना रैली शॉर्ट टाइम में होना था हो गया। एंड 80-90 से लगातार अगर 200 का हाई और उसके बाद 161 का कहीं ना कहीं एक लो लगाने के बाद फिर से 180, इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, अगर कल को फिर से लोअर सर्किट लगता है ना तो आपको एग्जिट के मौके नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज है। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे टाइम करेक्शन होना है, प्राइस करेक्शन भी अभी होना है। अगर कल को यहाँ से 200 के ऊपर भी आ जाता है तो मैं तो बाई नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो पाएगा। सो मैं फ्रेश एक बार वेट करना पसंद करूंगा। जिनके पास भी है ऐसे आपा सर्किट अभी लगा हुआ है तो एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचिए, अदरवाइज जिस दिन है फिर से नीचे आएगा आपको मौका नहीं देगा। ये बात यहाँ पर है। अनंत राज इंडस्ट्रीज पे सर जरा आपकी राय जानना चाहेंगे रचित सर। और इन सब के बीच में एक बार फिर से हमने किया है 24,000 का लेवल पार, हालांकि वहाँ से फिर हल्का हुआ है 25 अंक नीचे, लेकिन जो है 24,000 का लेवल जैसे जैसे पहुँच रहा है वहाँ से थोड़ा सा एक वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो अभी हमने फिर से 24,000 का लेवल क्रॉस किया, फिर हमने थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, 23-24 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। तो 24,000 के आसपास एक रुकावट आ रही। यस सर, रचित सर। आनंदराज अच्छा लग रहा है, और इसकी डेटा सेंटर स्टोरी तो आप देखिए, मतलब अब जग जाहिर हो चुकी है। जिस तरीके से टेक्निकली यहाँ पे पोजीशन है तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं है, बट हाँ 534 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है। जब तक आपको मेंटेन करता हुआ दिखता है 590, अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 530 का क्लोजिंग बेसिस, और 590 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये बात सर, रोलेक्स रिंग भी देख लीजिए सर जाते जाते। फटाफट इस सेगमेंट को अभी समाप्त करने का वक्त हो गया है। रोलेक्स रिंग में अभी क्या करें, ये दर्शकों की तरफ से डिमांड आई है, तो बताइए रोलेक्स रिंग में अभी क्या करना है। फिर एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं करनी चाहिए। रेंज का जो मोमेंटम है 148 का अपसाइड है, और लोअर लेवल पे आप देखें कहीं भी 136 लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। कोई ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, बट ब्रेकआउट मूव नहीं आएगा। जैसे ही ब्रेकआउट मूव आएगा फिर आपको फर्दर अप मूव देगा 164। तो आराम से जब मौका मिले लोअर लेवल पे, अगर आप मीडियम टर्म के लिए अप्रोच रख रहे हैं तो एक्वायर करते रहिए। अभी कोई बहुत मैजिकल मूवमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। हाँ हाँ बताइए। एक स्टॉक, हाँ, जय भारत मारुति। हाँ ये अभी हम लोग छोटे 10% शोर में, हाँ बिल्कुल मिस हो गया मुझसे। जी बताइए मैम। मैंने बोला था इसको खरीद लेना। हाँ। थोड़ा बहुत 145 के 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, 10% 159 का लेवल पर अभी भी खड़ा है, एकदम मजबूत, और सर्किट लग गया एक्चुअली। तो मौका मिले अगर आपको तो खरीदने का विचार बनाइए, जहां मिले। दिन भर ऑब्जर्व करो, प्राइस अलर्ट लगा के रखो। कंपनी प्रॉफिटेबल है, सेक्टर से सस्ती है, कोई रीजन नहीं है इसको छोड़ने का। छोटे साइज की कंपनी में अगर प्रॉफिटेबिलिटी दिखे तो वो जंप कर जाती है लाइक दिस। तो एक बार ढूंढिए इसमें कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो देखिएगा। इसके जैसे लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पे फिर टारगेट क्या रखे मैम, एक बार फिर से बता दीजिए ना, बहुत लोग तो नहीं देखे होंगे ना छोटे शेयर। मिलने के ऊपर बात है, अगर मिल जाए तो 175 से 200 और फिर 250 के टारगेट भी दिए थे मैंने, तो आ सकते हैं।
लेवल आ सकते हैं, शानदार रैली 175 200 है ना, ठीक है। और जहां कोई भी मिले मैम तो क्या स्टॉप लॉस क्या रखें फिर? देखो जहां पे भी मिले नहीं, ऐसे नहीं कि टारगेट के पास ही फिर आप खरीद रहे हो तो फिर क्या ही रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। आप इसको कोशिश करें 155 के आसपास तो कम से कम मिल जाए तो ठीक है। और स्टॉप लॉस उस समय रिवाइज कर लीजिए आप 140 का। तो पहले जो भी स्टॉप लॉस था, आज दोबारा इसको बात कर रहे हैं 15 जून को, तो 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 170 से 200 के टारगेट राउंड फिगर। चलिए, 250 भी possible है ये वैसे। बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहाँ पर समाप्त।